हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनियास क्राफ्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो मैंने सोचा चलो वैलेंटाइन डे के लिए कुछ प्यारा सा रेजिन का क्राफ्ट बना लिया जाए। तो इसके लिए मैंने रेजिन को मिक्स कर लिया है और यहाँ पे मैंने गोल्डन फॉयल और यहाँ पे रोज़ के पेटल्स लिए हैं और इसको मैं रेजिन में मिलाने वाली हूँ, जैसा कि आपको अब वीडियो में दिखाया जाएगा। अब हमने गोल्ड फॉइल्स और जो हमारे रोज़ पेटल्स हैं उनको अच्छे से मिक्स कर लिया है रेज़न के अंदर। और अब मैं इसको यहाँ पे जो एल लेटर है उसमें पोर कर रही हूँ। मेरे पास ये जो सिलिकॉन मोल्ड था ये होल्स वाला था, लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल वाला है जिसमें होल्स नहीं होते, ये कीचेन वाला है और एक आता है जो हम नेम इनिशियल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो वाला सिलिकॉन मोल्ड। अगर आपके पास वो है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। बस एक होल नहीं आएगा, बस इतना ही फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा। इससे भी काफ़ी अच्छा सा रिज़ल्ट बन जाएगा आपका और काफ़ी अच्छे से ये सेट हो जाएगा। और इसके अलावा मुझे आप लोगों को कहना है कि हाँ, ये जो रेज़िन है ये 2:1 का रेज़िन लिया है मैंने और अच्छे से बाय वेट मेज़र कर लिया था और उसके बाद में मैंने यहाँ पे आगे की प्रोसेस की है। अगर आपको रेज़िन की मिक्सिंग देखनी है और उसका टिप्स एंड ट्रिक्स देखनी है तो मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस डाली हुई है और प्लेलिस्ट बनाई हुई है रेज़िन आर्ट की, तो आप वो देख सकते हैं और उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि रेज़िन के साथ में कैसे काम करना होता है। अब इसके बाद में एल लेटर हमारा कंप्लीट हो गया है, उसके बाद में हम ओ पे रेज़िन डाल रहे हैं। तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। वैसे आपने थंबनेल देखा है तो थंबनेल से भी आपको पता है कि हाँ क्या बनने वाला है, और सच में ये बहुत सुंदर बन के निकलेगा और इसकी जो प्रोसेस है वो भी इतनी ही प्यारी है। अगर आपका कोई लव्ड वंस आपको रोज़ गिफ्ट करता है तो आप इस तरीके से उसको लाइफ टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि बुक्स में डाल देते हैं रोज़ को या फिर कहीं पे रख देते हैं और कुछ टाइम के बाद में वो या तो बुक के अंदर दबा रह जाता है और किसी बच्चे ने हाथ में लिया और वो आपका जो रोज़ है वो कहीं इधर उधर हो जाता है, या फिर अगर आपने कहीं रख दिया तो वो तो आपको मिलना ही नहीं है दोबारा, कोई ना कोई उसकी सारी पंखुड़ियाँ बिखेर देगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी यादों को संजोए, और रेज़िन आर्ट एक हमारी यादों को संजोने का एक तरीका है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा लेक्चर दे रही हूँ, इतना नहीं देना चाहिए। आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे तो पूरी क्लास ही स्टार्ट कर दी, लेकिन सच में बहुत प्यारा सा आर्ट फॉर्म है ये। और प्लीज़, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ ना, तो यार आप भी मुझे बदले में एक छोटा सा लाइक वीडियो पे कर सकते हो, कमेंट कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। बहुत मेहनत लगती है और उसके बाद में अगर आप लाइक नहीं करते हो ना तो दिल टूट जाता है। तो ऐसा मत किया करो यार, वीडियो को लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि एक उभरता हुआ कलाकार बैठ जाए। ऐसे मस्ती कर रही हूँ, आपकी मर्जी है भाई, आप सब्सक्राइब करो या ना करो, पर मुझे पता है कि मेरा काम देख के एक दिन आप ज़रूर सब्सक्राइब करोगे ना, पक्का करोगे, और वो दिन आज ही है, तो सब्सक्राइब करके जाओ। तो हमने हमारे LOV वाले लेटर्स पूरे बना लिए हैं और अब इसके बाद में मैं ई लेटर है उसको कंप्लीट कर रही हूँ और इसी तरीके से मैंने सारे लेटर्स बनाए। इसके अलावा मैंने अपने मोल्ड्स को अच्छे से क्लीन कर लिया था मास्किंग टेप से, और सारा इसका डस्ट वगैरह निकाल लिया था। सिलिकॉन मोल्ड्स यूज़ करने से पहले प्लीज़ उनको क्लीन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो
पहला तो क्या है कि कोई भी डस्ट पार्टिकल होगा अगर आपके मोल्ड पे वो लग जाएगा। सेकंड थिंग क्या होगी कि जो आपका मोल्ड है ना वो आपके रेजिन से चिपक जाएगा और वो डैमेज हो सकता है। तो इन चीज़ों की वजह से आपको इसको कर लेना चाहिए, ठीक है। और बाकी की प्रोसेस आप म्यूज़िक के साथ एंजॉय कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मेरी बातें सुन सुन के पक जाते हो। तो चलो अब मिलते हैं आगे की प्रोसेस में। अब हमने ये सारे मोल्ड्स फिल कर दिए हैं। अब यहाँ पे मैं ब्लो टॉर्च यूज़ कर रही हूँ और उससे जो बबल्स आए हैं उनको फोड़ने की या फिर हटाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस चीज़ में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपका जो सिलिकॉन मोल्ड है वो डैमेज ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि अगर जल जाएगा ना तो नुकसान हो जाएगा। तो थोड़ा समझ के और अच्छे से ये चीज़ करनी है। अब हमने हमारे लेटर्स तो फिल कर दिए, लेकिन इसका एक होल्डर भी बनाना था मुझे, जिसके लिए मैंने ये ट्रे वाला मोल्ड लिया है। और जो मेरा रेज़िन बच गया है फ्लावर और ये जो फॉइल्स मिक्स की थी, इनको मैं ये जो कॉर्नर्स है ना वहाँ पे डाल रही हूँ। और उसके बाद में हम आगे का बेस देंगे, जिसके लिए आपको अभी वीडियो में पता चल जाएगा कि किस तरीके से दिया है। उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि फिर मैं म्यूज़िक लगा दूँगी, फिर बोलोगे कि जो ज़रूरी जानकारी तो वो दी नहीं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ, मैंने लेवलर का यूज़ किया था। और वहाँ पे मेरी जो ये जो ट्रे है जिसमें मैं काम करती हूँ, ये थोड़ी सी क्या है कि इसकी लेवल सेट नहीं होती। तो मैं क्या करती हूँ, नीचे की तरफ जहाँ से डेप्थ होती है ना, जहाँ नीचे की तरफ फ्लो करने वाला होता है रेजिन की, इधर से ऊंचा या इधर से नीचा है, तो जो नीचे वाली साइड होती है उधर मैं स्टिक्स वगैरह लगा लगा के अपनी जो ये ट्रे है इसको स्टेबल कर लेती हूँ, बिल्कुल सही हाइट की करती हूँ, ताकि रेजिन एक तरफ बहे ना। छोटे लेटर्स में प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब हम ट्रे वगैरह बनाते हैं तो हमें इस चीज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 2 स्टिक्स लगाई हुई हैं, जिससे कि जो मेरी ये ट्रे है ये बिल्कुल लेवल में आ गई थी। तो अब आगे आप वीडियो देख लीजिए। हाँ, मैं बताती हूँ कि बेस के लिए मैंने यहाँ पे गोल्डन फॉइल्स और जो गोल्डन स्पार्कल होते हैं वो यूज़ किए थे, जो कि आपको शायद आगे वीडियो में दिख जाएगा। अब हमने हमारे जितने भी लेटर्स थे उनमें अच्छे से रेज़िन पोर कर दिया है, और हमारी जो ट्रे थी उसमें भी रेज़िन पोर कर दिया है। अब बारी आती है इसको ड्राई करने की, जिसके लिए रिकमेंडेड टाइम है कि आप 24 घंटे उसको रखो। लेकिन अभी सर्दी का टाइम है, मौसम में बहुत ठंडी है, तो रेज़िन सूखने में थोड़ा टाइम लेता है। तो मैंने इसको पूरा 2 दिन रखे रहने दिया, और उसके बाद में आज मैं इसको डीमोल्ड कर रही हूँ। और डीमोल्डिंग देखो बिल्कुल अच्छे से हो गई है। जब मैंने इसको 24 घंटे पहले देखा था तो ये अच्छे से नहीं हो रहा था, मतलब 24 आवर्स के लिए रखा तो थोड़ा थोड़ा ये क्या था कि बेंट हो रहा था। तो मैंने उन लेटर्स को नहीं निकाला, लेकिन आज ये बहुत अच्छे से डीमोल्डिंग हो रहे हैं। और देखो कितना सेटिस्फाइंग प्रोसेस है ये, सच में सबसे अच्छा प्रोसेस यही लगता है।
पूरे रेज़िन के क्राफ्ट में, रेज़िन वाला जो आर्ट है ना, इसमें सारी प्रोसेस ही बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग है, सेटिस्फाइंग है। लेकिन जब डीमोल्डिंग करते हैं ना, फाइनल प्रोडक्ट आता है, उसकी तो बात ही अलग है। तो सच में ये बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग प्रोसेस है। तो आप खुद करोगे तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी। और जो हमारे आसपास के लोग हैं, मतलब जो मेरे आसपास के लोग हैं जो मुझे जानते हैं, तो उनके लिए मैं कहती हूँ कि अगर आपको ये काम सीखना है, पर्सनली मुझसे सीखना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करो और पर्सनली भी आप मुझसे सीख सकते हो। और मैं आपको सिखाऊंगी कि हाँ कैसे ये काम करना होता है और क्या क्या प्रिकॉशंस की बात होती है। और जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो मुझसे पर्सनली नहीं मिल सकते हैं, वो मेरी वीडियोस के थ्रू ये सीख सकते हैं। मुझसे भी अच्छे आर्टिस्ट हैं, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत हाई फाई हूँ, लेकिन जो मुझे आता है वो मैं अपना बेस्ट देती हूँ। तो हमारी ये ट्रे भी बनकर तैयार हो गई है और देखो इसका रिज़ल्ट कितना सुंदर आया है, एकदम ट्रांसपेरेंट है और सिर्फ स्पार्कल्स का काम है। आप चाहो तो इसको एज अ शोपीस यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपका रेजिन फूड ग्रेड है तो आप उसको किचन में भी यूज़ कर सकते हो। आप प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रख लेना कि जो रेजिन आप यूज़ कर रहे हो उसके लेबल पे लिखा हुआ है कि हाँ ये फूड ग्रेड है, तो आप उसको किचन में यूज़ कीजिए, वरना मत कीजिए, क्योंकि रेजिन अब बहुत टाइप के आते हैं। तो ये एक सेफ्टी की बात है, हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ मैं कि हमारी हेल्थ से बेस्ट तो कुछ भी नहीं है। तो हेल्थ पहले आती है, उसके बाद में सारी चीज़ें आती हैं। तो हमारी देखो ये ट्रे बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए हम असेंबलिंग कर लेते हैं। और ये हमारे लेटर्स हमने असेंबल कर लिए और देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये वैलेंटाइंस गिफ्ट बनाना, अपने लव्ड वंस को देना और फिर बताना कि ये आपने कहाँ से सीखा है। और अगर आप ये क्रिएट करो तो प्लीज़ मुझे बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।